नमस्कार, मैकेनिकल एंड मशीन मेंटेनेंस चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये हमारा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो पैरामेटिक मिलिकॉन का है, ये ओमेगा 450 टन का है। तो हम इसका जान लेते हैं कि पीएलसी का जो वायरिंग रहता है, ये पीएलसी का वायरिंग हम HMI के डिस्प्ले से देख के पैनल में कैसे ट्रेस कर सकते हैं ये देख लेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा पीएलसी होता क्या है। तो पीएलसी क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल है। तो ये प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर में हमारा इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है और एनालॉग रहता है। तो ये इनपुट, आउटपुट और एनालॉग ये क्या रहता है कि जो इनपुट रहता है हमारा, तो ये जो मशीन का कंट्रोलिंग के लिए इनपुट दिया रहता है, जो कि हमारा इनपुट आने के बाद ही हमारा आउटपुट निकलता है। तो ये जो है हमारा ये हमारा डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में मेन मेनू में हम पहले रहते हैं, तो बाद में ये हमारा इनपुट आउटपुट का पेज जो रहता है, जो पहला हम अलार्म का F8 दबाएंगे। तो F8 दबाने के बाद हमारा 2 नंबर का F2 दबाने के बाद डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट और एनालॉग IO लिखा है। तो ये हम पहला देख लेते हैं, डिजिटल इनपुट देख लेते हैं। तो डिजिटल इनपुट में हमारा 1, 2, 3 और 4, तो 4 मॉडल दिया है। तो 4 मॉडल में से हमारा जो 1 नंबर का मॉडल है, तो 1 नंबर के मॉडल में हमारा 9371 ये मॉडल नंबर से मतलब चारों एक ही मॉडल के हैं। तो जो पहला मॉडल है हमारा, तो इसमें हमारा क्या क्या दिया है, जो FGLS है, FGLS मतलब फ्रंट गेट लिमिट स्विच रहता है। बाद में ये जामबार है और क्लैंप ओवर स्ट्रोक है। बाद में फिल्टर का है, रियर इमरजेंसी स्टॉप का है, साइकिल रिसेट का है, पर शील्ड का है, कोर का है, रियर गार्ड का है, ये ऑयल लेवल ओके का है। तो जान लीजिए कि अगर मशीन को कोई अलार्म आता है तो ये समझ लीजिए कि FGLS नॉट क्लोज का अलार्म आ गया और ऑयल लेवल लो का अलार्म आ गया। तो हम ये ट्रेस कैसे करें कि इसका केबल कौन सा है। तो अभी एक हम ले लेते हैं कि DI 9371 का 1 नंबर मॉडल का हमारा 1 नंबर का है जो FGLS है। तो ये हम पैनल में देख लेते हैं अभी। तो ये देख लीजिए, हम पैनल में आने के बाद हमारा जो पहला हमारा 9371 है, तो ठीक है। तो ये पहला हमारा 9371 है, 9371। तो हमारा ये जो है, ये मॉडल में ये जो नीचे कनेक्टर दिया है, तो इसमें कैसा है, तो हमारा PLC में क्या था, हमारा 1 नंबर था। तो यहाँ मॉडल में देख लीजिए DI 9371 का ये जो 1 नंबर का है वो 1 नंबर का है। बाद में ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, 5, 6 ऐसा साइड में दिया है। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ऐसा सीक्वेंस दिया है इसका। तो अभी हम 1 नंबर का देखना है हमको, तो ये वाला हम 1 नंबर का देख लेंगे, ये वाला। और ये जो केबल है हमारा, ये जो हमारा फ्रंट गेट लिमिट स्विच का रहता है, जो फ्रंट गेट का रहता है। तो अगर कोई अलार्म आता है हमारा फ्रंट गेट का, तो हम ये जो 1 नंबर का इंडिकेशन है वो लगता है क्या चेक करेंगे। और यहाँ हमारा जो 24 वोल्ट आता है क्या, वो चेक कर सकते हैं। वैसे ही हम डिजिटल आउटपुट का भी चेक कर सकते हैं। तो ये डिजिटल आउटपुट का भी क्या करेंगे हम, जो ये हमारे सभी इनपुट हो गए, ये इनपुट हो गए। तो डिजिटल आउटपुट का चेक करना है तो हम डिजिटल आउटपुट के पेज में जाएंगे। F3 दबाने के बाद हमारा डिजिटल आउटपुट का पेज आएगा। और डिजिटल आउटपुट का जो मॉडल नंबर है वो देख लो कि 09322 ये है। तो ये हमारा 1 नंबर का क्या है, अलार्म का आउटपुट है। तो कुछ अलार्म आएगा तो ये आउटपुट लग जाएगा। अगर हम नोजल कॉन्टैक्ट नोजल का रहेगा, जो Z1 का रहेगा, जोन 1 का रहेगा, ये टेम्परेचर का ये। बाद में ये इंजेक्शन रेटिंग क्लैम्प का है, ट्रैवलिंग का है, इजेक्टर फॉरवर्ड का है,
तो ये सब हमारे आउटपुट है। तो यही हम क्या करेंगे, अभी 1 नंबर का हमने इनपुट का देख लिया, तो 2 नंबर का हम इसका आउटपुट का देख लेते हैं। तो 2 नंबर का देखना है तो हमको 93221 ये 1 नंबर का हो गया, 9322 ये 2 नंबर का हो गया। तो हम देखते समय पैनल में कैसे देखेंगे, तो ये देख लीजिए कि ये देख लीजिए 933322 है। तो ये हमारा 1 नंबर का हो गया और ये 2 नंबर का हो गया। तो स्टार्टिंग से गिन लेने का कभी भी कौन सा मॉडल नंबर DO है। तो DO 9332 1 नंबर, ये 2 नंबर का हो गया। तो 2 नंबर में हमको अगर 1 नंबर का देखना है केबल, तो 1 नंबर का ये हमारा 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसा सीक्वेंस है इसका। तो ये हम ऐसा ही इनपुट का और आउटपुट का दोनों चेक कर सकते हैं, और एनालॉग का भी वैसे ही चेक कर सकते हैं, मॉडल नंबर चेक कर लेने का और मॉडल नंबर के हिसाब से यहाँ ट्रेस करके ये नंबरिंग ये देख लेने का। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा ये हमारा इनपुट और आउटपुट कैसे चेक करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इंजेक्शन मोल्डिंग के और इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे कौन सा कुछ चीज़ जानना रहेगा तो कमेंट में बता दीजिए कि उसका बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा। धन्यवाद।